नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज थी मंथली एक्सपायरी, यानी बैंक निफ्टी और एनएससी के मेजर कंपोनेंट्स की मंथली एक्सपायरी थी। बाजार में जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप उसे ऑप्शन ट्रेडर्स की नजर से देखेंगे तो आंकड़े जस्टिफाई नहीं करेंगे। बाजार में काफी उथल पुथल, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव देखने को मिला। हाई वोलाटिलिटी बाजार में देखने को मिला। बैंक निफ्टी को देखेंगे 700 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुई है। निफ्टी को देखेंगे 126 पॉइंट ऊपर। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो दोगुना से भी ज्यादा बैंक निफ्टी बाजार को ऊपर लीड करके लेके गई। सेंसेक्स को देखेंगे तो निफ्टी से भी कम 0.39%, अगर डिजिट में बात करें, नंबर्स में, तो 300 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। कई कंपोनेंट्स में उतार चढ़ाव देखने को मिला, खास करके मेजर कंपोनेंट्स में आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक 1% से भी ऊपर 1.34, एचडीएफसी भी लास्ट में 1% यानी 1% ऊपर में। मेजर कंपोनेंट्स के अंदर देखोगे एक्सिस बैंक आज प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करता हुआ नजर आया। एसबीआई को देखेंगे प्रॉपर कंट्रीब्यूशन, यानी बैंक निफ्टी में मानो तूफान सा आ गया। तो अब दो सवाल है। पहला कि क्या बाजार ऊपर जाएगा, और बाजार जो आज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, क्या वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो डील है उस वजह से बाजार ऊपर बंद हुआ है, या फिर अगर आप ध्यान से बाजार को देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार फ्राइडे को इतना बड़ा रेड कैंडल बना था, अभी तो बाजार वहां तक पहुंचा भी नहीं है, बहुत नीचे है। तो यह कहना कि बाजार ऊपर चला जाएगा, यह बहुत जल्दबाजी होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एनालाइज तो करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेजर कंपोनेंट्स को एनालाइज करेंगे, लेकिन आज का ये वीडियो सिर्फ एनालाइज से रिलेटेड नहीं है। आज का वीडियो हर उस ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है, ऑप्शन बायर्स के लिए है, जो डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं, जो इस बात को समझना चाहते हैं कि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर है। आज मैं आपको इस वीडियो से ट्रेडिंग और गैम्बलिंग का अंतर समझाऊंगा, और जो आपके ऊपर में गैम्बलिंग का नशा चढ़ गया है ना, वो उतार दूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो वाकई में आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की राह पर स्टार्टिंग ले लोगे, शुरू हो जाएगा आपका वो जो जर्नी होता है ना, वो इस वीडियो से शुरू हो सकता है। देखो दोस्तों, ऐसे मैंने ढेर सारे वीडियो पहले भी डाले हैं, बट आज का मार्केट जिस तरह से चला है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज बहुत सारे लोगों ने ओवर ट्रेड किया होगा। और ओवर ट्रेड करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने 50 ट्रेड 100 ट्रेड कर लिए। देखिए, वो तो बहुत लोगों ने आज किया होगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं यहां पर ये कि बहुत सारे लोग लॉस और प्रॉफिट को बुक नहीं कर पा रहे। मतलब लॉस हो रहा है तो एवरेज कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो काट नहीं रहे कि और मिल जाएगा। हर बाजार से एक जैसा रिएक्शन, एक जैसा एक्शन आप चाहते हैं कि बाजार जैसा रोज रिएक्ट कर रहा है, जैसा उसका एक जैसा एक्शन चल रहा है वही चले, लेकिन बाजार ऐसे नहीं चलता है। आज का वीडियो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्या क्या बात करेंगे, एनालाइज करेंगे मार्केट का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेजर कंपोनेंट्स। ऑप्शन बायर के लिए ट्रेडिंग और गैम्बलिंग क्या होता है वो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। और एक और पॉइंट है इसके अंदर में, मैं आज आपको मनी मैनेजमेंट भी बात करूंगा। तो यह वीडियो पूरी तरह से साइकोलॉजी के ऊपर में बेस्ड होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मुझे नहीं पता यह वीडियो कितना लंबा बनेगा। जो भी मैं 14 साल से कर रहा हूं बाजार में, जो भी मैंने सीखा है वही मैं इस चैनल पर डिलीवर करता हूं। जो भी मुझे चोट लगी है, जो भी मुझे दर्द है, वो मैं आपको यहां बताता हूं। 14 साल के अंदर में ऐसा नहीं है कि हम लॉस नहीं करते, हम लॉस करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि कहां तक हमको लॉस करना है, कहां तक नहीं करना। एक समय आएगा जहां पर आपको रुकना होगा। अगर आप नहीं रुकोगे तो फिर आप ट्रेडर नहीं, गैम्बलर बन रहे हो। और गैम्बलर ज्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं, और गैम्बलर खुद भी नहीं टिकेंगे, अपने आप को भी बर्बाद करेंगे, अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे, अपना रिलेशन, अपना परिवार सब बर्बाद कर सकते, अपना पूरा वेल्थ बर्बाद कर देंगे। बहरहाल, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं, बहुत आसान भाषा में समझाना चाहता हूं। वीडियो कितना लंबा होगा मुझे कोई जानकारी नहीं है, बट वीडियो लंबा होने वाला है, ये मैं आपको बोल देता हूं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी को सबसे पहले देखते हैं। बैंक निफ्टी ने, अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक जोन बना के वहां पे ट्रेड कर रहा था, है ना। देखिए, ठीक है ना, इसी में ऊपर नीचे हो रहा था।
कल यानी कि फ्राइडे को इस जोन के निचले हिस्से में क्लोजिंग दिया, आज पूरी शक्ति के साथ ऊपर चला गया, ठीक है ना। लेकिन अभी आप देखोगे इस रेड कैंडल को प्रॉपर उसके ऊपरी स्तर पर पहुंचा है, इंगल्फ करके ऊपर नहीं गया है। लेकिन बैंक निफ्टी को लेकर मैं आपको पहले भी हमेशा से बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी उतना बियरिश नजर नहीं आता जितना कि निफ्टी नजर आता है। बहरहाल जो भी पॉइंट हो, आप यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। नीचे मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन है जब तक इसको क्लियर नहीं करता तब तक नीचे के बारे में देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जोन तो ये क्लियर किया नहीं, यहां से उल्टा सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अब सवाल आता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो मार्केट में आज बैंक निफ्टी ने दिखाया है, ये सिर्फ एक्सपायरी का असर है, मंथली एक्सपायरी का, या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हो रहा है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, डील होते रहते हैं, राजनीति में कई फैसले होते रहते हैं और कई नीति बनती रहती है दुनिया भर के देशों में। बाजार का काम है ऊपर नीचे करना। आपको यह समझना पड़ेगा कि सेलर्स एक्चुअल में है कहां। अब चूंकि एक्सपायरी कैंडल है तो मैं इसको उतना तवज्जो नहीं देता। आप जानते हैं एक्सपायरी कैंडल को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर भी टाइम बिताए फिर जाके देखेंगे, और वो भी 1-2 दिन उसके ऊपर में सस्टेन करना पड़ेगा। अभी तो मंथली एक्सपायरी खत्म हुई है निफ्टी की, अभी तो सेंसेक्स की एक्सपायरी आनी है। बात समझ रहे हो ना, अभी खेल बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए ये मत सोचो कि कहां चला जाएगा। बहरहाल सबसे पहले आप यहां पे रेसिस्टेंस नंबर 1 फॉर द बैंक निफ्टी नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 59,327 का एरिया। उसके ऊपर निकलेगा तो 527 का एरिया, और उसके ऊपर निकलता है तो 727 का एरिया, और उसके ऊपर निकलता है तो 60,000 के ऊपर निकलता है, ठीक है ना। यहां तक जा सकता है। तो अब बात आती है कि क्या मार्केट कहां तक डिजर्व करता है। जहां तक डिजर्व करने की बात है, चूंकि हम 200 पे हैं तो हम 727 तक जा सकते हैं, यानी कि 59,727 को अगर ऊपर जाते हैं तो हम जा सकते हैं। बहरहाल रेसिस्टेंस हो गया 60,000 का एज आप ले सकते हो। बहरहाल मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी बाजार होता है दोस्तों। यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि ये 4 कैंडल का जो हाई है वो लगभग 59,600 के अराउंड में। तो मुझे लगता है कि 700 का एरिया तगड़ा रेसिस्टेंस साबित हो सकता है। इस कैंडल को अगर आप तवज्जो दे रहे हो कि बाजार ऊपर जाएगा, तो हो सकता है कि एक दिन रहे, लेकिन तत्काल में यह कहना कि इस कैंडल के बेस पे कि ऊपर जा रहा है वो सही नहीं है। जोन निकालना बहुत जरूरी है, ऊपर का नंबर निकालना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों यहां पर आपको नोट करना चाहिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट। देखिए बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है, अभी तो सीधा मैं आपको नंबर एग्जैक्ट बताऊं तो एक तो राउंड नंबर रहता ही है ना, उसको आप भले नोट कर लीजिए 59,000 का, बट ठीक ठाक नंबर है। अब अच्छा नंबर जो नजर आ रहा है वो 58,800 का नंबर है। ये अभी तत्काल में सपोर्ट का काम कर सकता है। इसको अगर हम क्लियर करते हैं तो आज का ये जो ग्रीन कैंडल है वो मायने नहीं रखेगा, 1-2 दिन में मार्केट इस ग्रीन कैंडल के भी नीचे आ जाएगा। किसको क्लियर करके टाइम बिताए तो 58,800 के नीचे में समय बिता दे। अब इसको ब्रेक करता है तो 58,700 का आसपास का एरिया, उसको ब्रेक करेगा तो 500 के आसपास का एरिया। तो अगर तेज गिरावट हुई तो इससे ज्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है। अदरवाइज मार्केट 58,300 भी डिजर्व करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 58,300 भी मार्केट आना चाहे तो आ सकता है, इसमें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि नहीं आ सकता। जहां तक प्रेशर की बात है, अगर ये प्रेशर बनता है तो आने वाले टाइम में मार्केट 57,700 भी जा सकता है, लेकिन एक ही दिन में तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 57,700 तक मार्केट आ सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट इस 4 कैंडल को ऊपर निकालता है या नहीं। अगर निकाला तो फिर चीजें अलग हो सकती है, और नहीं तो फिर यह कहानी बन सकती है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो गया। मेजर कंपोनेंट्स पे अगर आप ध्यान डालते हो तो आइए आपको दिखाता हूं एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक पिछले कई दिनों से वो छोटे डोजी, और आज गैप डाउन होने के बाद सीधे एकदम से अप। तो साफ आपको लगता है कि जैसे मानो कि यहां पर एकदम से तेज कैंडल बनाने का क्या मतलब है। क्या मार्केट सच में यहां से ऊपर जाने और बायर्स यहां से इंटरेस्टेड हो गए? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि 940 ब्रेक करेगा तो 920, उसको ब्रेक करेगा तो 900 के रेंज में आपको आता हुआ दिख सकता है, और 900 का रेंज इसमें वाकई में सपोर्ट है। बट स्टिल मैं आपको बताऊं, एक कैंडल पर भरोसा करने का कोई फायदा नहीं है। बट दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला कि बड़ी कंपनी है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं तो ऐसे कंपनियों आपके पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रहे तो कोई बुराई नहीं है। दोस्तों मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखेंगे पास्ट में जाके तो ये जब भी नीचे आता है तो ऊपर ही जाता है। तो नीचे आपके लिए बढ़िया मौका है, खरीदारी करिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक लंबी अवधि का गोल होना चाहिए।
आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं जहां पे 45% का मालिकाना हक एफआईआई और 45% यानी 45% का मालिकाना हक बैंक निफ्टी के पास, सॉरी एफआईआई के पास, और 45% का मालिकाना हक ऑनरशिप शेयर होल्डिंग में वो डीआईआई के पास। 45-45 लड़ाई यहां जबरदस्त होती है और आज एक्सपायरी में इसको भी ऊपर खींच के रखा। हालांकि अगर आप देखोगे बाद में एचडीएफसी को खींचा 3 बजे के आसपास, लेकिन इसको पहले से ही पकड़ के रखा था जिससे मार्केट बहुत तेजी से नीचे ना जाए। इवन मार्केट थोड़ा नीचे जरूर आया था, निफ्टी आप देखेंगे नीचे जरूर आया था, बट आईसीआईसीआई बैंक कहीं ना कहीं बाजार को मैनेज करने का काम कर रहा था। अभी देखेंगे ये नीचे इसका सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे पहले भी यहां पे सपोर्ट था, तो यहां ये सपोर्ट नहीं लिया, अब यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की संभावना कम लगती है। अभी इसको नीचे टेस्ट करने की संभावना ज्यादा लगती है। बहरहाल अभी 1400 को ब्रेक करेगा तो देखेंगे ऊपर, अदरवाइज नीचे की तरफ। एक्सिस बैंक पर नजर डालते हैं, आमतौर पर नहीं डालते, बट एक्सिस बैंक को लेकर मैंने पहले भी कह रखा है कि ये आपको एक लेवल में काम कर रहा है। ऊपर इसका जोन है 1340-50 के अराउंड में और नीचे एक 970, इसी के बीच में काफी दिन से ऊपर नीचे बीच में स्विंग कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक रेसिस्टेंस एरिया पर पहुंच के इसको ब्रेक करने का सोच रहा है, हो सकता है कि ब्रेक करे, लेकिन फिलहाल आसान नहीं दिख रहा है। रहा बात कि एक्सिस बैंक क्या ये डिजर्व नहीं करता, बिल्कुल करता है। एक्सिस बैंक निचले स्तरों पर मौका दे तो जरूर बाइंग करनी चाहिए। ओके दोस्तों, अब हम आ जाते हैं निफ्टी को एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले, एनालाइज करने से पहले, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने से पहले आज बात करेंगे आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं आज के लिए। पहला कि आपको खुद से सवाल पूछना है कि आप गैम्बलर हो कि आप ट्रेडर हो, और आज का दिन ही ये वीडियो चुना मैंने क्यों, क्योंकि आज ही मैंने ये वीडियो क्यों बनाना है। मैं और भी दिन चुन सकता था, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा है। कैसे? ये इस बात को रखने के लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि आज के दिन बहुत महानुभाव जो अपने आप को ट्रेडर कहते हैं, उनका गैम्बलर का आत्मा जाग गया होगा। तो बात बिल्कुल करते हैं ना सीधे, है ना, सही रहेगा ना। फिर देखिए, हाई वोलाटाइल मार्केट यानी कि मार्केट के अंदर में हाई वोलाटिलिटी चल रही है। पहला 2 कैंडल एकदम तेजी के साथ नीचे रिएक्ट करता है, उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर रिएक्ट करता है। दोस्तों, मैं अपना पोजीशन भी क्लियर करूंगा, अपने स्टैंड भी क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं लेक्चर दूंगा, अपना पोजीशन भी क्लियर करूंगा, और मैं क्या करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले भी मैं बता चुका हूं कि मनी मैनेजमेंट, लॉट मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और आज इसमें हम बात करने वाले हैं, इस विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मार्केट फर्स्ट कैंडल तेजी से नीचे आया, आप जानते हैं 915 के कैंडल पे मैं नहीं जाता हूं। मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं, बाजार जब ऊपर गया तब यहां से पलटी मार रहा था नीचे की तरफ, मैं बिल्कुल जाना चाह रहा था, बट अपना डिसिप्लिन है तो हम गए नहीं। सेकंड कैंडल पे तो मुझे कूद ही जाना था, लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा सा और वेट करना चाहता था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक ग्रीन बनाया और फिर एक ग्रीन बनाया, हमने यहां पर एक एग्रेसिव एंट्री ली पुट साइड में। डेफिनेटली उसके अंदर में आप कह सकते हो कि एसएल हिट हो गया, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा लॉट साइज पर, आपको फिर से बात कर रहा हूं, और मेरा लॉट साइज से मेरा मतलब है लॉट साइज मैनेजमेंट का एक खेल जो आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर लॉट साइज मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे बात करिए। देखिए, आपको मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूं। आज क्या हुआ देखो, हमारी टीम ने डाल दिया स्क्रीनशॉट, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो हमने क्या परफॉर्म किया, ऊपर नीचे कुछ एसएल भी दिए हमने, बट क्या किया है वो आपको जाके यहां से देखने को मिलेगा। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूं आज का। अगर आप कहानी देखते हो तो सबसे पहला ट्रेड के अंदर में आज हमने कहा दोस्तों मार्केट हाई एग्रेसिव हो चुका है, जो लोग बिगिनर्स हैं उनको प्राइस एक्शन के बाद जाना चाहिए। हाई एग्रेसिव ट्रेड होगा फर्स्ट वाला, एसएल का कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा है। 927 में मैंने ये कहा, उसके बाद मैंने अगले मिनट में ये ट्रेड को दिया, साफ साफ लिख दिया लॉट यहां पर कम रखो, लॉट मैनेज करो। पैसे में एसएल बहुत बड़ा है, याद रख लेना, मतलब साफ साफ बता रहा हूं। चार्ट एसएल में स्मॉल में 25,060, बड़े एसएल में ये 140 तक का भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। स्मॉल एसएल वो जिनके पास कैपिटल कम है, लेकिन चार्ट एसएल ही इंपॉर्टेंट क्यों है आज? आमतौर पे तो मैं हमेशा चार्ट एसएल ही देता हूं, लेकिन आज चूंकि प्राइस मूवमेंट बहुत तेज है, आप पहला कैंडल का नीचे देखिए पुट साइड में, फिर कॉल साइड में देखिए, या पुट साइड में डीके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि यार एक बार में 150-200 पॉइंट खींच रहा है, पॉइंट पैसे में, प्रीमियम में। ऐसे में नए बिगिनर्स जो होते हैं, न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं, उनके अंदर भी तो गैम्बलर की आत्मा होती होगी ना, तो वो भी भटक जाते हैं, गैम्बलिंग में चले जाते हैं। ओके, तो अभी हम यहां पे क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि यहां पे पोजीशन लिया, और यहां पर मैंने ये इरादा साफ साफ बता दिया था कि एसएल का कोई ठिकाना नहीं है, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, बट आई एम नॉट थिंकिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट चूंकि हम फर्स्ट ट्रेड एग्रेसिव लेते हैं दोस्तों, इस कैंडल के विषय में मुझे जानकारी पहले ही लग गई थी कि मार्केट एक कैंडल तो मारेगा ही,
जरूरी है ये कैंडल, लेकिन मार्केट ने 2 कैंडल लगाए बैक टू बैक, एक लगाया यहाँ पे 102 पॉइंट और फिर उसके बाद 56 यहाँ पे देखेंगे 150 पॉइंट्स विद इन 10 मिनट्स हमारी एंट्री हुई और हमारी एंट्री का मार्केट ने एसएल निकाल लिया, क्योंकि मैंने कहा था 26,060 काम खत्म। मतलब आपका 60-70 रुपीज का एसएल है, आप दीजिए और निकल जाइए चार्ट के ऊपर में, और जो रुक सकते हैं वो यहां तक रुक सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम पर मैंने पब्लिक ग्रुप में आपको बताया ही कि यहां से हम एग्रेसिव जाने का सोच रहे हैं। हम एग्रेसिव गए भी, फर्स्ट और सेकंड दो, ये पहला ट्रेड हमारा एसएल हुआ, दूसरा हमारी यहां एंट्री हुई, फिर उसके बाद फिर से ये मार्केट ने जब ग्रीन कैंडल बनाया तो फिर मैंने ये वाला रेड कैंडल पे यानी कि जो 10-20 का कैंडल है इस पर फिर से एक पुट साइड का एंट्री लिया। और जो यहां लॉस हुआ था, पर्सनली मैंने अपना पोजीशन नहीं काटा था, क्योंकि क्यों नहीं काटा था उस पर बात करूंगा, और फिर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अब आ जाते हैं, आज तो मैं आपको बहुत बढ़िया समझाने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। देखिए जब मार्केट यहां हाई एग्रेसिव चलता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज दोबारा से फिर से बता रहा हूं, अपना ट्रेडिंग स्टाइल एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा, आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं 13,000 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूं, 13,000 क्वांटिटी से 100 लॉट से, ठीक है ना। अगर हमने यहां पर 100 लॉट से या 200 लॉट से काम किया है तो मैं उसको कैसे डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले जब मैं ट्रेड के अंदर में इनिशिएट करूंगा, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द क्वांटिटी एंड वॉट एवर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो मार्केट यहां से तेजी के साथ नीचे रिएक्ट किया, मैं नहीं गया, ऊपर रिएक्ट करना स्टार्ट किया, मेरी एंट्री यहां हो गई। अब आप देख सकते हैं मेरी क्वांटिटी है कि मैं इतनी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, लेकिन मैंने क्या क्वांटिटी ली होगी बताया आपको, ये रहा ये क्वांटिटी 1300। मतलब मैं यहां इतना से ट्रेड करता हूं बट मैंने ये 10% ट्रेड कर दिया, ठीक है। मैं कई बार 65, ये जस्ट फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं कि कई बार 6500 से करता हूं, तो फिर भी मैंने इतना ही से किया। मतलब मैं 10%, 20% कैपिटल का इस्तेमाल करके गया। वी आर एक्सपेक्टिंग अ मार्केट यहां से जा सकता है, लेकिन जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां पर मैंने कुछ क्वांटिटी बढ़ा दी। कितनी क्वांटिटी बढ़ाई, 1300, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉपर रिजेक्शन चाहिए था। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस वाले रेड कैंडल के ऊपर में फिर से क्वांटिटी बढ़ाई, और वो क्वांटिटी थी 5200। और ये क्वांटिटी में मुझे आप भी देखो, मैंने अपने पूरे पत्ते आज खोले ही नहीं, बिकॉज आई एम लुकिंग कि मार्केट जो है लो ब्रेक करके एक बार नीचे ट्रेड करे और फिर ऊपर जाएगा तो प्राइस एक्शन कंफर्म होगा, फिर मैं अपने लॉट साइज के साथ जाऊंगा। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर अ लॉट साइज। नाउ इसको आप अपने साथ भी देख सकते हैं। कोई व्यक्ति 20 लॉट से ट्रेड करता है अमूमन, मार्केट टू मार्केट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं मार्केट टू मार्केट, मैं आपको बताने वाला हूं। 20 लॉट से, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में प्राइस एक्शन नहीं, आप एग्रेसिव जा रहे हो। दिस इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट, लॉट मैनेजमेंट, व्हाट एवर यू वांट टू टोल, ये आप कह सकते हो, आप जो कहना है कहो। 20 लॉट पे आपकी एंट्री होती है, आप 20 लॉट की कैपेसिटी के साथ काम करते हो। क्या होगा अगर आप यहां एग्रेसिव एंट्री निचले स्तरों पे ले रहे हो, तो अपने लॉट को मैनेज करो, 5 लॉट में चले जाओ, है ना। इससे क्या होगा कि मार्केट अगर ऊपर चला गया तो आपको कम से कम उतना लॉस तो नहीं होगा। और मैं एवरेज करने में विश्वास नहीं रखता, मैं आई एम वेटिंग फॉर रिजेक्शन। मुझे लग गया कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, रिजेक्शन होगा तो लॉट बढ़ाया, लेकिन पूरा नहीं। आपको मैं कह रहा हूं आप 10 कर लो। क्या हो जाएगा अगर हाई वोलेटाइल मार्केट में, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि सर कैसे पता कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा। अरे भाई, आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जब आप निचले स्तर पर पकड़ो तो फिर लॉट कम रखो, ताकि मार्केट ऊपर जाए तो आपको डर ना लगे। रेसिस्टेंस पर व्हाट इज द ट्रेंड, ट्रेंड इज डाउन, तो वेट फॉर अ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस पर बाइंग करना होता है। व्हाट इज द ट्रेंड, ट्रेंड इज अप, देन सपोर्ट पर बाइंग करना होता है। तो रेसिस्टेंस पर बाइंग करेंगे ना, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, तो ट्रेंड डाउन है तो हम निचले स्तर पे बाइंग कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। सपोर्ट पर बड़ा लॉट लगा दूं तो फिर मार्केट अगर ऊपर चला गया तो रिवर्स कर गया तो वहां नुकसान होगा। और अगर मार्केट, कई लोग कहेंगे सर मान लीजिए यहां लॉट बढ़ा के जाते हो यहीं गिर जाता तो फिर आपको मजा आ जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्त, ऐसा मजा का क्या फायदा जिसमें सजा ज्यादा मिलने की संभावना हो। ऐसी स्थिति में अगर मैं यहां लॉट कम करके गया और नीचे आ भी जाता तो फिर वापस रिजेक्शन लेने के लिए ऊपर जाता रिटेस्टिंग में, और फिर जब रिजेक्शन लेता तो मैं बढ़ाता। बाजार तो चलना शुरू ही हुआ था अभी। दिस इज कॉल्ड हाई लॉट मैनेजमेंट एंड दिस इज कॉल्ड हाई मनी मैनेजमेंट। आपको अपना ये चीज सुधारना पड़ेगा। अभी तो और भी चीजों पे बात करने वाला हूं, ये खत्म नहीं हो रहा है मनी मैनेजमेंट। स्टिल मैं आपको अपने पोजीशंस के साथ में ये समझा रहा हूं कि हम यहां पर एंट्री करने के लिए गए, हम यहां पे फंसे। आपको मैंने यहां पर लोगों को बोला ये लॉस बुक करो, एसएल गॉन, यहां पे लिख दिया एसएल गॉन, ठीक है ना। हाई रिस्क, अगला ट्रेड भी मैंने बोला हाई रिस्क देने वाला हूं, और ये ट्रेड कहां से कहां गया आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए, टाइम है 10:04, 10:04, 10:04 का टाइम है। हाई रिस्क पर ये भी ट्रेड दिया था, क्योंकि मार्केट बहुत तेज से ऊपर नीचे हो रहा था।
250 के भाव के अराउंड में लिया था और आप जाके चेक कर लो ये कहां गया है, 300 क्रॉस करके 350 भी क्रॉस करके लगभग 400 के आसपास पहुंच गया वो ट्रेड। बात समझ रहे हो? अब बात आती है दोस्तों कि अब भाई आप इस ट्रेड में सोच कर देखो, एक चीज सोचो, कुछ चीजें जो आपको दिमाग में घोड़ा जिसका दौड़ाना चाहिए। मान लीजिए कि आप ट्रैप हो गए, व्हाटएवर कोई भी कंडीशन, लॉट साइज ये वो वगैरह सब छोड़ देते हैं, आप ट्रैप हो गए, फिर वापस आप दोबारा ट्रेड में गए और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, मतलब अब आपका यहां पे नुकसान जो था वो कम हो गया और आपका प्रॉफिट ठीक ठाक दिख रहा है, तो आप यू आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसको भी तोड़ देगा। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल यू बुक योर प्रॉफिट एंड व्हाटएवर, नो लॉस नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन कहीं भी चल रहा है उसको निकाल कर पहले बाहर आओ। हर दिन मार्केट को ऐसा मत देखो, ठीक है ना सर ये तोड़ के ऊपर चला जाएगा, आपने कहा था कि अगर यहां पे रुकता है टाइम बिताता है तो 800 पे जा सकता है, तो भाई स्टिल मैं ये भी कह रहा हूं कि प्रॉफिट बुक करते रहो। भाई कहां जाएगा नहीं जाएगा, आई एम थिंकिंग कि हाँ ये तोड़ेगा तो वहां जाएगा, लेकिन हमको इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं बुक करना। और अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे तो आप ट्रेडर नहीं हो। आप क्या हो? ट्रेडर नहीं हो, आप हो गैम्बलर। गैम्बलर हो आप, हिंदी में इसको कहते हैं जुआरी। ठीक है, जुआरी समझते हो ना, वही हो आप। अगर आप इस चीज को नहीं समझते तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत गलत बात है दोस्तों। हम इस चैनल पर लोगों को समझाने के लिए आए हैं। अब आप कहोगे क्या ये गैम्बलिंग वैम्बलिंग हो जाता है सर? हाँ मैंने भी किया है ना, मैंने ये सब कर लिया 14 साल में, बहुत कुछ कर लिया। अब गैम्बलिंग नहीं कर सकता। हाँ मैं लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठकर अपना रिवेंज लेना स्टार्ट कर दूं, मार्केट से रिवेंज लूं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि मार्केट से रिवेंज मत लेना, मार्केट से आप रिवेंज नहीं ले सकते हो। कुछ टाइम पहले ही ये वीडियो मैंने आपको लेके आया था, है ना। अक्सर मैं ऐसे वीडियो लेकर आता हूं जिससे आपको समझ में आए। दोस्त अगर आपने आज गलती कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं ऐसा वीडियो आज क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने गलती करी जिन्होंने अपना प्रॉफिट सिक्योर नहीं किया। इवन मैं बोलने में हिचकता नहीं हूं, हमारे क्लास के अंदर में भी ऐसे कुछ महानुभाव हैं जो रेगुलर पिछले 1 महीने से जब ये बाजार गिर रहा है रेगुलर पैसा बना रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने वो हद पार कर दी कि दिख रहा था यहां पे प्रॉफिट लोगों को, देयर कि हाँ प्रॉफिट इतना ज्यादा है, और जो डेली प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को भी उन्होंने वहां पर देख लिया, लेकिन वो बुक नहीं करे। उनको लगता है कि डेली मार्केट एक जैसा चलेगा। अब यहां पर उनके दिमाग में एक चीज घुसेगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी वीडियो, इसीलिए इसको कहते हैं साइकोलॉजी वीडियो। साइकोलॉजी वीडियो होने वाला है। अब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में कि आज एक बड़ा लॉस कर लिया, भले वो प्रॉफिट 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का गया हो, बट वो लॉस आपके दिमाग के अंदर में घुस जाएगा और ये आपको बताएगा कि होल्डिंग नहीं करना है। जो आप होल्डिंग करके पैसा बना रहे थे वो आपको होल्डिंग नहीं करना है। होल्डिंग का फॉर्मूला मैं फिर से आज इस वीडियो में काफी कुछ बताने वाला हूं। होल्डिंग का फॉर्मूला सिंपल सा है दोस्तों। अब जब मैं यहां सेकेंड एंट्री लिया, फिर थर्ड एंट्री में अपने लॉट साइज को बढ़ाया, मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा आ गया। मैंने अपने पोजीशंस को कट कर दिए, 60% 70% मैंने कहा निकाल दो, बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, चला गया तोड़ गया, एवरेज नहीं करने वाले। उसके बाद एक ट्रेड हमने यहां पर इनिशिएट किया इस जगह पर, यहां भी 70 रुपीज, 60 रुपीज या 80 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट दिया। तो हाँ ऑब्वियसली एक और ट्रेड यहां भी दिया था जिसमें वो ऊपर चला गया और एसएल हिट हो गया। अब एसएल हिट हो गया तो एसएल दे रहा हूं ना कि बैठ के एवरेज कर रहा हूं। एवरेज करने से यहां फायदा भी हो रहा होगा, और फायदा होने के बाद फिर बुक भी नहीं करूंगा और फिर ऊपर ही जाता चल जाएगा और लॉस में काटूंगा। तो बेवकूफ आदमी हुआ ना भाई, वो जो बाजार से सिर्फ एक ही चीज एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है और एक्सेप्ट करता है, और वो है प्रॉफिट। लॉस के बारे में वो सोचता नहीं है, वही होता है गैम्बलर। गैम्बलर कौन है? जो लॉस के बारे में नहीं सोचता, उसको लगता है अपने को प्रॉफिट लॉस देने वाला मार्केट है कौन, मैं तो यहां से प्रॉफिट लेके जाऊंगा। तो वो जुआरी है ना भाई। ताश के पत्ते को खेलने वाले देखे होंगे ना, गली मोहल्ले चौराहे पे होते हैं जुआरी, सब कुछ जुआ में हार के आ जाते हैं, वो वाली स्थिति है। अगर ऐसा करोगे तो आप ट्रेडर नहीं जुआरी बनोगे, यानी कि गैम्बलर बनोगे। तो आपको तय करना है। मनी मैनेजमेंट को लेकर मैंने आपको फिर से बताया कि जब प्राइस एक्शन डाउन हो या अप हो, आज का प्राइस एक्शन जब तक क्लियर नहीं हो तब तक बड़ा लॉट में सवारी मत करो, बड़े लॉट के साथ मत जाओ। यही मनी मैनेजमेंट है दोस्तों। दूसरा यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि मार्केट नीचे आया, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, मार्केट फिर ऊपर लग गया, अब आपको लॉस दिखने लग गया, बट आपको लग रहा है कि अब तो यहीं से गिरेगा, तो आप लॉट साइज बढ़ाते जा रहे हो। फिर वो नीचे आ रहा है,
फिर लॉट साइज बढ़ा रहे हो, फिर ऊपर जा रहा है, फिर लॉट साइज बार बार बढ़ा रहे हो, और आपको यहां पर भी आपको दिख रहा है, लेकिन आपको लग रहा है यार उतना प्रॉफिट नहीं है, और फिर उसके बाद ये होता है। और अब क्या हुआ, लॉट बहुत ज्यादा बढ़ गए। 10 लॉट करने वाला 100 लॉट पर पहुंच गया, 20 लॉट करने वाला 100 पे पहुंच गया, 200 पे पहुंच गया, तो उसका जाएगा ना कैपिटल, उसका 10 दिन का उड़ेगा। तो इसी को मनी मैनेजमेंट कहा जाता है, कैपिटल मैनेजमेंट, लॉट मैनेजमेंट कहा जाता है। एक और मैं आपको बात बता देता हूं दोस्तों, 1 लाख रुपए के ऊपर में 1 लॉट का गेम होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये तो प्रैक्टिकली नहीं है, तो मत करो। अगर आप 1 लाख रुपए पे 1 लॉट मैनेज नहीं, मैं तो आपको पहले भी बोल चुका हूं कि 5 लाख रुपए लेकर आओ, तब आप यहां ऑप्शन में आओ, नहीं तो मत आओ। कई लोगों को मैंने कहा कि चलो ठीक है, नहीं है ये है वो है, तो 3 लाख में एडजस्ट करो, लेकिन नहीं, लोगों को 1 लाख पे ट्रेड करना है और पूरा 1 लाख का पूरा ही लॉट खरीद देना है। अब कुछ लोग यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल समझाने लगेंगे, सर मैं 1 लाख पर 1 लॉट लूंगा, मैं तो 5 लॉट लेके पैसा बना लेता हूं। तो बनाते रहो, कितने दिन तक बनाओगे, नहीं बना पाओगे। अब सोचोगे सर 1 लॉट में तो कुछ बनेगा नहीं, तो फिर कैपिटल बढ़ाओ, चलो 2 लॉट से कर लो, लेकिन 2 लॉट भी सही नहीं है। पर लाख पर लॉट का फॉर्मूला है हमारा, हम उसी पर काम करते हैं। अब आप सोचोगे कैपिटल कितना इस्तेमाल करते हैं, तो हम तो 220 रुपए से लेकर 260 रुपए, 220 टू 260 का बाइंग करते हैं। 220 टू 60 का जो एलटीपी होता है, स्ट्राइक प्राइस जिसका भाव ये होता है, वो बाइंग करते हैं, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट में हमको 15,000 के अराउंड में पर लॉट का देना पड़ रहा है। बट गेम यहां पर वो नहीं है, गेम यहां पर ये है मेरे दोस्त कि अगर मान के चलो कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप 50 रुपीज का मैक्सिमम लॉस कर सकते हो, अगर आपका स्ट्राइक प्राइस 220 से 260 के बिटवीन का है, उसके लिए बोल रहा हूं। कुछ लोग यहां पे समझाने लग जाएंगे सर 50 रुपए, मैं तो 50 रुपए का प्रीमियम ही बाइंग कर रहा हूं एलटीपी, तो भैया वो तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम गैम्बलर ही हो। अब मेरी बात सुनो, 50 रुपीज को छोड़ो, 220 के हिसाब से आपका 50 रुपीज का एसएल होता है, मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में, पर लॉट पे। तो पर लॉट के ऊपर में अगर आपका ये एसएल हो गया, तो कितना पैसा डाउन होगा। आज के रेट में 65 का लॉट है ना, 65 क्वांटिटी का लॉट है, तो 65 इंटू 50 आपका 3200 रुपीज डाउन हो रहा है। कितना डाउन हो रहा है, 3200। स्टिल यू हैव अ कैपिटल। आपका 32 गया, 1 लाख में से 3200 चला गया, आपके पास अभी भी कैपिटल पड़ा हुआ है 96,800 का कैपिटल अभी भी है आपके पास। अगर आप इसको पूरे महीने चला सकते हो तभी मनी मैनेजमेंट होता है। अगर आप पूरे महीने, मतलब कितने दिन होते हैं, 22 दिन होते हैं जो ट्रेडिंग डे होते हैं, तो यहां पे 3200 इंटू 22 करोगे तो कितना आएगा, 70,400। चलिए मान लेते हैं किसी दिन ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो उस स्थिति में भी अगर आप 50 रुपीज का भी एसएल लेते हो, डेली आपका एसएल भी होता है 22 डेज तक रेगुलर, तब भी 70,000 ही आपका लॉस है। और कौन ऐसा होगा, वो गैम्बलर ही होगा जिसका फालतू के हमेशा ट्रेड लेता है और उसके लॉसेज ही होते हैं। 22 दिन तक कोई लगातार लॉस लेने वाला ऐसा कोई होगा भाई, तुक्का ही मारेगा तो 10 दिन ठीक हो जाएगा मेरे भाई। आप तो पता नहीं क्या कर रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो आपको ये है मनी मैनेजमेंट, पर लाख के हिसाब से इतना लॉस, 50 रुपीज से बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर हाई वोलेटाइल मार्केट है तो आप कभी किसी दिन 70 कर सकते हो, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाई वोलेटाइल मार्केट में सबसे पहला लाइन मैंने क्या लिखा, नॉट फॉर बिगनर्स। आप बताइए लिखा कि नहीं लिखा, चेक करिए जाइए। मैं ये सब चीजें पहले बोल चुका हूं, क्योंकि देखो, गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, वैसे उछाल पे एग्रेसिव बनेगा, बट थोड़ा पेशेंस रखो। नॉट फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए ये मार्केट नहीं है। लेकिन बिगनर्स मानने को तैयार कहां है, क्योंकि बिगनर्स का आत्मा में तो गैम्बलिंग है। बात समझ रहे हो ना। इसीलिए दोस्तों अपने कैपिटल को, मनी को मैनेजमेंट करना सीख लो, और नहीं तो फिर गैम्बलर बन के रह जाओगे, कैपिटल उड़ाओगे, आउट ऑफ द मार्केट हो जाओगे। बात समझ रहे हो ना दोस्तों। आपने सोचा कि ये गलती हो गई और इसके लिए इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, तो क्या करें। क्या आपने नहीं करी तो की ना, हमने की, कैपिटल उड़ाया, फिर की, उड़ाया, फिर सीखा, बचाया, फिर सीखा, बचाया, और बचाते बचाते 14 साल हो गए। और अब दोस्तों अपने डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं। ओवर ट्रेडिंग एक अभिशाप है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में सफल होना चाहते हैं, आप मेरी बात को लाइटली लो, गंभीरता पूर्वक लो, ये तो आपको देखना है, मेरा काम तो मुझे आपको समझाना है। बात समझ रहे हो ना। मैं तो आपसे पर्सनल बॉन्डिंग रखता हूं, मुझे पता है कि आप रेगुलर देख रहे हो, समझते हो, बावजूद मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आपने जहां पर एग्रेसिव बोला था,
हम गए थे प्रॉफिट बुक करके, हमने फिर सिस्टम बंद कर दिया या फिर हम ट्रेड नहीं लिए। तो मैं तो उनको कहता हूं कि तुम सीख रहे हो और तुम समझ रहे हो, इसी को कायम रखो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप आगे से ध्यान रखो, आप इस बात को ध्यान रखो कि ये एक लंबी यात्रा होने वाली है, बहुत कठिन यात्रा होने वाली है। मैं गुजर चुका हूं, परेशानी सब समझता हूं, कैपिटल उड़ जाने का, लॉस हो जाने का सब समझता हूं मैं। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करी है। ये एक साइकोलॉजिकल वीडियो है, इससे आपको काफी चीजें मदद मिलेंगी कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, लॉस को मान लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, लॉस में निकल के घर चले जाना है। बाजार फिर कल खुलेगा, हम फिर कल आएंगे, परसों फिर खुलेगा, परसों फिर आएंगे। और अगर आपको लगता है कि मुझे लॉस तो देना ही नहीं है, मुझे तो बस ट्रेड ही करना है, तो आप फिर से मैं बोल दूं, आप ट्रेडर नहीं गैम्बलर हो। और गैम्बलर एक ही चीज करता है, हारता है, उसको सिर्फ नुकसान होता है दोस्त, वो बस नुकसान ही करता है, अपना पैसे का, अपना मानसिक स्थिति, फैमिली के अंदर रिलेशन सब खत्म करता है वो व्यक्ति। बहुत धैर्य और पेशेंस का चीज है ऑप्शन बाइंग। और अगर नहीं होता तो छोड़ दो, ऑप्शन बाइंग तुम्हारे लिए नहीं है। ये मत सोचो कि तुम जिंदगी में हार मान गए और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हार नहीं माने हो, ऑप्शन बाइंग छोड़ देना, बहुत विकल्प है जिंदगी में, कुछ भी कर लो। अगर तुम दिहाड़ी में काम चला सकते हो तो वो कर लो, अगर तुमको रेहड़ी लगाना पसंद है तो तुम जाकर रेहड़ी लगा लो। अब तो मेरी बात चुभ रही है तो चुभे, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो सीधे सीधी बात करता हूं, एकदम सीधा सीधी। ओके दोस्तों, तो इसीलिए इन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे कोई काम खराब नहीं होता, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि रेहड़ी लगाने वाले को बोल रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। रेहड़ी नहीं लगा के रिक्शा चला लेना। ओके दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप ये नहीं समझे तो जो मैं बोल रहा हूं वही करना पड़ेगा फिर। इससे अच्छा है कि मेरी बात को ध्यान से समझो। क्या मैंने आज बात करी, फिर से इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला, एग्रेसिव ट्रेड में जाने से पहले लॉट साइज को मैनेज करो। दूसरी, अगर आप बिगिनर हो तो एग्रेसिव ट्रेड मत करो, प्राइस एक्शन का वेट करो। मार्केट ने क्या किया देखो, मैंने इससे पहले आपको बहुत, जो पुराने खिलाड़ी होंगे, जो पुराने हमारे व्यूअर होंगे, उनको पता होगा कि इस कितनी बार बता चुका हूं। इस बार मार्केट ने लो तोड़ा, इस बार फर्स्ट 5 मिनट का हाई तोड़ा, उसके बाद मार्केट ने ये लो नहीं तोड़ा। मींस क्या कह रहा है मार्केट, प्राइस एक्शन क्लियर नहीं। इस बार फिर ऊपर गया, हाई नहीं तोड़ा, फिर नीचे आया, लो नहीं तोड़ा, और इसके बाद इस सारा का सारा निकाल दिया। पूरा दिन मार्केट में प्राइस एक्शन नहीं है, बट हम ट्रेड ढूंढेंगे तो नुकसान होगा। आई होप कि आप ये समझे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। लॉट मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में छोटी छोटी बातें की है मैंने, बहुत डिटेल नहीं बात करी है, इस पर बहुत लंबा वीडियो भी बन सकता है लॉट मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट पर। आई होप कि आपका जो नशा है वो उतर गया होगा, लेकिन फिर भी अगर नशा चढ़ा ही हुआ है तो फिर आने वाले वीडियोस में उतार देंगे, टेंशन मत लीजिए। और अगर नहीं उतरा तो मार्केट खुद उतार देगा, उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या क्या बात करी, लॉट को मैनेज करना सीखो, मनी को मैनेजमेंट करना सीखो, पूरा कैपिटल एक बार में मत लगाओ। जो तुम्हारे वॉलेट में पड़ा है तुम सारा लगाने के लिए तैयार हो रहे हो तो तुम मुसीबत में हो। सोचो कि ऐसे नौबत ही क्यों आ रही है कि मुझे सारा पैसा लगाना पड़ रहा है, मतलब मुसीबत में हो। तो इसका मतलब यह है कि डिसिप्लिन नहीं है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको मार्केट ने हैक कर लिया, मार्केट के जाल में आप फंस चुके हो और वो आपको रोलर कोस्टर पे ऊपर नीचे घुमाई जा रहा है और आप बस हैं बस गए, है ना दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत से 14 साल के जर्नी में बहुत मेहनत करके मैंने जो भी जहां तक पहुंचा, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूं, जहां तक भी पहुंचा है मैंने वो अपने मेहनत से हासिल किया है और डिसिप्लिन से हासिल किया है। जब मुझे मेरे सामने में कुछ लोग ऐसा करते हैं तो मुझे पसंद नहीं है। देखो मेरे क्लास में भी ऐसा हुआ और कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, हमारी बात को समझे, लेकिन कुछ लोग गैम्बलिंग की तरफ कि नहीं भैया हमको और चाहिए, ले लो। मार्केट भाई उड़ा देता है, और मार्केट आपका पैसा जा रहा है वो मैटर नहीं है भाई। किसी का भी क्लास में उड़ा है तो 4 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का पैसा उड़ा है, उससे ज्यादा नहीं उड़ा किसी का। लेकिन दोस्तों बात पैसे की है ही नहीं, बात साइकोलॉजी की है। वो साइकोलॉजी आपका उड़ा के लेके चला जाएगा साथ में और आपको बना देगा डरपोक, आपको डरपोक ट्रेडर बना देगा, ट्रेडर डर डर के ट्रेड करने वाला ट्रेडर बना देगा। और हम कहते हैं बिना डरे ट्रेड कर, और बिना डरे कौन ट्रेड करेगा। और आज के इस तरह के मार्केट में फिर आपको ऐड आना शुरू हो जाएगा कि एल्गो वाला बाइंग करो, एल्गो वाला खुद काट देता है। अरे आप खुद से काटना सीखो। अब एल्गो की अभी मार्केट ऐसा रहेगा ना तो एल्गो वाले को ऐड आना शुरू हो जाएगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। और जब मार्केट साइडवेज होता है तो हेजिंग वाले लोगों का ऐड आना, जो कि हेजिंग करना चाहिए। मार्केट वोलेटाइल होता है तो सब साइलेंट हो जाते हैं, मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो सब साइलेंट हो जाते हैं।
दोस्तों मार्केट के हिसाब से रिएक्ट करना सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस एंड प्रॉफिट इज द ऑल अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स होता है, ये एक्सेप्ट करना पड़ता है हमको, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। ओके दोस्तों, अपना पोजीशन को अब मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, वापस हमने यहां पोजीशन बनाया, अपना पोजीशन को 70-60% बुक किया, ऊपर गया, एसएल हुआ, दैट्स इट, फिर वापस ट्रेड लिया, बुक किया, एंड उसके बाद ऊपर खिंचता चला गया, हम कोई ट्रेड नहीं किए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स प्रॉफिट में ही रहे हैं, कुछ लोगों ने ये गलती करी है, और मुझे पता है कि हमारे क्लास में भी कुछ लोगों ने ये गलती करी, तो पब्लिक में भी बहुत लोगों ने ये गलती करी होगी, तो मुझे लगा कि ये वीडियो इस पर बात करनी जरूरी है, क्योंकि इससे समझेंगे कि हमको रिवेंज नहीं लेना है। कंक्लूड करूं वीडियो, अब उसके बाद मैं बताऊंगा आपको आपका निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। कंक्लूड कर रहा हूं दोस्तों, लॉट साइज फर्स्ट ट्रेड में एग्रेसिव में माइनस रखो, प्राइस एक्शन क्लियर होने के बाद हिम्मत दिखाओ, एक अच्छे डिसेंट प्रॉफिट पर अपने क्वांटिटी को बुक करो, और अगर मार्केट और प्राइस एक्शन चला रहा है तो और लॉट बढ़ाओ, कौन मना कर रहा है फिर, वंस प्राइस एक्शन क्लियर होने दो। अब इसको आप कल के बाजार से तुलना कर रहे हो, परसों के बाजार से, ये गिरता हुआ बाजार से तुलना कर रहे हो, जहां बस जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, चीजों को समझने की कोशिश करो। आई होप समझे होंगे, कोशिश तो किया है मैंने आपको समझाने के लिए। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा निफ्टी के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना, हाई एग्रेसिव वीडियो बना दिया है और ज्यादा बोल दिया है तो उसके लिए सॉरी भी, क्योंकि क्या ही करें, अच्छा नहीं लगता। ओके दोस्तों, अभी मैं आपको रेसिस्टेंस बताऊंगा निफ्टी एंड सपोर्ट के लिए, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन प्रेस कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन भी कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन पे क्लिक करके क्लब अर्जुन या द्रोणा किसी भी प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने समझने को मिलता है, तो आप कोई भी प्लान को अपने स्वेच्छा के अनुसार से ज्वाइन करके कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आई होप कि आप ज्वाइन जरूर कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बाजार क्या कर रहा है, क्या इस जोन को निकाल चुका है, नहीं, क्या बाजार ऊपर जाएगा, क्या यूरोपियन यूनियन का डील का असर पड़ेगा, वगैरह वगैरह, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, मैं सिर्फ चार्ट देखता हूं। चार्ट के ऊपर में 25,460 25,460 को ब्रेक करके ऊपर 1-2 दिन टाइम बिताएगा तो फिर सोचेंगे, इसका तब भी ये नहीं कहूंगा कि ऊपर जाएगा, बिकॉज मार्केट के पास अभी ऊपर भी ये 4 कैंडल का रेसिस्टेंस जोन होने वाला है। ये भी मार्केट आज आपको ग्रीन नजर आ रहा है, लेकिन भैया ये भी 4 दिन से यहीं पर घूम रहा है, कोई ये गलत फहमी में ना रहे कि ऊपर चला गया नीचे चला गया, स्टिल मार्केट जो है जोन में ही है, और यही प्राइस सेक्शन अभी तक रहेगा एग्रेसिव डाउन। मार्केट सेंटीमेंट इज स्टिल डाउन, एक कैंडल और भी बन जाएगा, सेंटीमेंट डाउन, निकालेगा ऊपर फिर देखेंगे, स्टिल सेंटीमेंट इज डाउन। ओके, नाउ द फर्स्ट रेसिस्टेंस इज 260, 25,260, और इसको निकाल के अगर मार्केट ऊपर निकलने का मान लेते ट्राई करता है तो 327 to 360, 25,327 to 360, and maximum for tomorrow 400 or 460, 25,000, उसके ऊपर नॉट डिजर्विंग, मार्केट डिजर्व नहीं करता है। बाकी मार्केट किसी को पीटना है, कुछ करना है तो कुछ भी करे, बट स्टिल वी आर थिंकिंग दिस इज इनफ है, इसके ऊपर जाने से तत्काल बचना चाहिए। लेकिन अगर बाइंग आ गई, ये हो गया वो हो गया, तो कहीं भी जाएगा, आई डोंट नो। आई विल अपडेट इन टेलीग्राम, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। ओके, नीचे पहला सपोर्ट, तो फर्स्ट सपोर्ट जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है दैट इज 25,100। ओके, अगर इसको ब्रेक करके नीचे कामकाज करता है तो बीच में एक कुछ नंबर रहेंगे, और वो मैं टेलीग्राम पे लाइन वगैरह भेज दूंगा आपको कौन कौन से नंबर है, लेकिन अच्छा नंबर मैं सीधे आपको लेकर जा रहा हूं अब 25,000 के राउंड नंबर पे। इसको ब्रेक करने के बाद 24,960, और इसको ब्रेक करने के बाद 24,860 मार्केट जा सकता है। अब बात आती है क्या 860 तक मार्केट अभी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल मार्केट को कल के लिए 960 तक रखा जा सकता है, बट मार्केट अगर नीचे गया तो वहां तक भी डिजर्व करता है। अब चलते चलते और भी कुछ बताऊंगा। अब देखो कि ये डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है, वो सब ये एनालाइज किया, वो एनालाइज किया। आपको क्या लगता है कि ये सारा एनालाइज करके उसी हिसाब से ट्रेड करता हूं? मैं एनालाइज को मैं जरूर करता हूं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को जरूर नोट करता हूं, लेकिन आज के प्राइस एक्शन को भी ध्यान रखता हूं, और आज के मार्केट का रिएक्शन को भी। आज के मार्केट को रिएक्शन को देखकर ही मैं अपना पोजीशंस को बनाता हूं, एग्जिट करता हूं। नहीं तो भैया हम ट्रैप हो सकते हैं, भावनाओं में नहीं बहेंगे कि हमने ये सोचा था। भैया सोचा था कि तो 800 भी पहुंच जाएगा, लेकिन वहां टाइम बिताकर नीचे ब्रेक ही नहीं किया तो यहां चला जाएगा, वहां अपना पहले लॉट बुक कर लो, बाद में नीचे जाएगा, कम लॉट में पैसा बन जाएगा। हमको यहां रहना है, सर्वाइव करना है। जो सर्वाइव कर गया दोस्तों
उसको मार्केट एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है तुमको ट्रेडर ही बनना है, सर्वाइवल ही तो ट्रेडर बनेगा, जो सर्वाइव ही नहीं कर रहा वो तो गैम्बलर है। अब क्या ऊपर जाएगा, क्या नीचे जाएगा? अब देखो एक दिन का गैप है, उसके बाद फिर मंथली एक्सपायरी सेंसेक्स की आ रही है। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो बाजार हो सकता है थोड़ा रिकवरी दिखाए, कुछ भी करे, हमें नहीं पता। हम रिएक्ट करेंगे एज पर प्राइस एक्शन वॉट एवर। स्टिल सेंटीमेंट इज डाउन। बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि जब तक 460 के ऊपर में क्लोज ना करे तब तक मैं नहीं कह सकता। उसके बाद भी ऊपर ये 4-5 कैंडल का रेसिस्टेंस है, तो स्टिल सेंटीमेंट इज डाउन। बैंक निफ्टी तो पहले भी उतना नहीं नजर आ रहा था, लेकिन आज ये ग्रीन कैंडल इस बात का इशारा करता है कि ये ऊपर जाने वाला है। वो नहीं, ट्रैपिंग हुई है जबरदस्त, और कोई बात नहीं। ऊपर तो जहां मर्जी जाए उससे नहीं मतलब, आज तो ट्रैपिंग हुई है। बहरहाल आई होप कि आप समझे होंगे, सब कुछ समझाने का कोशिश किया है, बताने की कोशिश करी है। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है या कुछ चीज छूट गया है मुझसे तो आप कर दीजिएगा कमेंट। उम्मीद है कमेंट जरूर करके अपने बारे में, अपने पोजीशंस के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जिससे लोगों तक पहुंचे बात आपकी कि भैया इस चैनल पे जुड़ने के बाद आप क्या कर रहे हैं, स्टिल गैम्बलिंग ही चल रहा है या फिर कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में। दोस्तों, निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, काम करते रहना है। एसएल इज द पार्ट ऑफ मार्केट। घबराना नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी है, हर कोई ये लड़ाई नहीं जीत सकता। दिस इज द बैटल। सो दैट्स वाई मैंने आपको बोला एक किताब पढ़िए, द आर्ट ऑफ वॉर। गूगल कर देता हूं, आपको मैंने जिक्र भी किया था इस पर। द आर्ट ऑफ वॉर, सुन त्जू ने लिखा है ये बुक, ठीक है ना। द आर्ट ऑफ वॉर को पढ़िए, जिससे आपको पता लगेगा ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ वॉर। और वॉर तब की जाती है, लड़ाई तब लड़ी जाती है जब आपको पता हो कि लड़ाई कब लड़नी है, जब आपको पता हो कि आप कितना लड़ सकते हैं, आप कितना हिम्मत वाले हैं, जब आपको पता हो कि दुश्मन क्या क्या कर सकता है। तो पढ़िए इस किताब को। इसके अलावा भी कई किताब मैंने पहले ही बताए हैं। आई होप कि समझेंगे और निराश नहीं होंगे, एक बार फिर से हिम्मत के साथ खड़े होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।